संस्कृति श्रेष्ठ जीवन मूल्यों के साथ सदैव भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। जब भी देश की सुरक्षा पर संकट आया, जनजातीय समाज ने भी अपने शौर्य और बलिदान से भारत की रक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम कार्यक्रम में उपस्थित सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने जनजातीय स्मृति कार्यक्रम का 5 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आयोजन करने का निर्णय लिया है। इसी तारतम्य में माटी के वीर नायक नायिकाओं के स्वतंत्रता संग्राम की गाथा का चित्रण हम कर रहे हैं। आइए हम आपको लिए चलते हैं आदिवासी जननायकों के पास। लीजिए, प्रस्तुत है शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक जगदलपुर की प्रस्तुति, भारत राष्ट्र की आन बान और शान, जनजातीय गौरव की परंपरा महान। आइए सबसे पहले बात करते हैं रानी दुर्गावती की। रानी दुर्गावती गोंडवाना की रानी थी, जो कि अभी जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। उनका विवाह गोंडवाना के राजा दलपत शाह से हुआ था। रानी दुर्गावती, जिनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को हुआ था, अपने नाम के अनुरूप ही तेज, साहसी और शौर्य की प्रतिमा थी। अपने इतिहास में वे एकमात्र ऐसी रानी हैं जिन्होंने मालवा के शासक बाज बहादुर, दिल्ली के सुल्तान शेर शाह सूरी और मुगल बादशाह अकबर से युद्ध के मैदान में लोहा लिया और उन सबको पराजित किया। 1564 में मुगल सेना से युद्ध करते हुए घायल दुर्गावती ने स्वयं की कटार से अपने आप को खत्म कर अपनी आजादी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने देश की अस्मिता के लिए अपना सर भी कटा सकती हूँ और दुश्मन का सर काटकर इस धरती का तिलक भी कर सकती हूँ। मैं मुगलों के सामने ना कभी झुकी हूँ, ना कभी झुकूंगी। मेरा गौरव, मेरा अभिमान, स्वतंत्रता और समता। बिहार झारखंड की उरांव जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाली वीरांगना सिंगी देई को हम आज इस अवसर पर स्मरण और नमन करते हैं। 14वीं सदी में रोहतास गढ़ पर मुगल शासकों के आक्रमण करने के लिए राजा जोईदास की बेटियां सिंगी देई और कई देई ने 3 बार सामना किया। उनकी यादगार में उरांव महिलाएं आज भी जलीय शिकार का उत्सव मनाती हैं। सिंगी देई ने 1538 में रोहतास किले की रक्षा की। इस माटी की बेटी सिंगी देई। मुझे बचपन से युद्ध कौशल सीखना अच्छा लगता है। मेरी लड़ाकी सेना, मेरी बहनें किसी भी आक्रमण के लिए तैयार है। मेरे राज्य की ओर कोई भी तुर्की सेना आंख उठा के नहीं देख सकती। क्या हुआ अगर मेरे गांव में एक भी पुरुष नहीं है? तब भी मेरी माटी की रक्षा के लिए हम सब बहनें अंतिम सांस तक लड़ती रहेंगी। अपना जोर दुश्मन से ना मचाए शोर।
के बाद छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इनका आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान रहा। वे बस्तर संभाग के मुख्य नेतृत्वकर्ता थे, अतः उन्हें बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है। वे परलकोट के जमींदार थे, जो कि अभी कांकेर में आता है। उन्होंने एक जलाशय का भी निर्माण किया था। 1825 में अंग्रेजों द्वारा सिंचाई कर में वृद्धि के विरोध में उन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने छल द्वारा फांसी दे दी। भारत माटी का ये सपूत हमेशा के लिए सो गया। हम उन्हें नमन करते हैं। बेटा अपनी माटी पर किसी भी शत्रु का साया पड़ने नहीं दूंगा। मैं अपनी माटी की कसम खाता हूँ कि मैं अंग्रेजों और गद्दारों की मिलीभगत को कभी